अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप कि आप सब अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे। कल तक हमने अपने जो भी पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री थी वो हमने कंप्लीट कर दी है। जो हमारा आज का टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स के बारे में हमने जो सबसे पहला पीरियोडिक टेबल पढ़ा था वो पढ़ा हमने डॉबोनियर ट्राइंस। उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ ओक्टिव्स। उसके बाद पढ़ा हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये हमारे पास अभी कंप्लीट होने वाला है। अभी खाली 1 या 2 लेक्चर होने वाले हैं। जो हमारा ये वाला चैप्टर है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लेने वाले हैं इन एलिमेंट्स के बारे में। जो हमारा आज का टॉपिक होगा या जो हम आज इसकी पहली प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो है हमारे पास इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? मैंने शायद आपको इससे पहले भी बोला है वैलेंसी के बारे में। पर वैलेंसी को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में एंटर हो जाए। अगर हमारे पास कोई एटम है उसके पास एक शेल है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में एंटर हो जाएंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर हमारे पास कोई ऐसा एटम है जिसके इर्द गिर्द 3 शेल्स है, अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके लास्ट वाले शेल में एंटर हो जाएंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वो होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम लेंगे कार्बन की एग्जांपल। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? शाबाश, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। शाबाश। उसकी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? वो होगी 2 और 4 शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये K होगा, ये L शेल होगा। मतलब इस कार्बन के पास 2 शेल्स होंगे। अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे, अगर ये पहली शेल है ये इसके पास दूसरी शेल होगी। ये कार्बन की 2 शेल्स बन गई। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को मार्क करेंगे, K शेल में तो खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जो L वाली शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मगर अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम इन 4 इलेक्ट्रॉनों को इसमें भर देंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अब आप ही देखो, अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसके लास्ट शेल में? शाबाश, इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है यही कहलाता है, इसको ही हम बोलते हैं ये होगा हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होगा हमारे पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपको कभी कोई बोलेगा कि कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। क्या होता है?
8 होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर हम इस ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका मतलब इसके पास भी दो शेल्स होंगे। कौन कौन सी शेल होगी? इसके पास के और एल शेल होगी, के और एल शेल होगी। अगर ये इसके पास के शेल होगी, ये इसके पास एम शेल होगी। अब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? हमने इससे पहले ही पढ़ा है कि के शेल में खाली दो ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इस के शेल में खाली दो ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब बचे बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 और 5, 2 और 6 बनता है। तो उसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? उसके लास्ट वाले शेल में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? उसके लास्ट वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आपको कोई बोलेगा अब इस ऑक्सीजन के पास, अगर आपको कोई बोलेगा इस ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? तो आप बोलोगे उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हो गया ये ऑक्सीजन की बात, होगी ये ऑक्सीजन की बात। अगर हम थोड़ा सा और हायर जाएंगे, अगर हम थोड़ा सा और हायर जाएंगे, हम देखेंगे नियॉन की बात, हम करेंगे नियॉन की बात। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आप ही बोलो शाबाश। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसकी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8। इसका मतलब के शेल में 2 और एल शेल में 8, एल शेल में 8। अब आपको अब स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप इस यहीं से बोल सकते हो कि किस एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो आपको ये लास्ट वाली शेल देखनी है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको ही हम बोलते हैं कि ये हमारे पास होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस नियॉन के पास? इसके पास है 8। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास? इसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? वो होगी 2,8,1। ये के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल। मैंने आपको पहले वाली लेक्चर में ही बोला है कि के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों आते हैं, इस एल शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों आते हैं, और इस एम शेल में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों आते हैं, वो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। जिसने अभी वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज मेरी चैनल पे जाए और प्लेलिस्ट में वहां पे देखे। वो शायद लेक्चर नंबर 6, 7, 8 में से कोई एक लेक्चर है। शाबाश। अगर हम इस सोडियम की बात करें, इसके पास एटॉमिक नंबर है 11। तो इसकी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आती है, वो आती है 2,8,1, 2,8,1। अभी मैंने आपको बोला कि जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में है, जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में है, उसी को हम बोलते हैं ये हमारे पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस सोडियम के पास? इसके पास है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यह होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात। चलो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसको थ्योरेटिकली भी पढ़ते हैं ये हमें क्या बोलता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर वाली शेल होगी, जितने इलेक्ट्रॉन्स उस बाहर वाली शेल में होंगे उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन उस बाहर वाली शेल में होगी उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इसको मैंने स्टार बना के रखा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप हैविंग द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स, क्या बोला मैंने फिर से, जितने भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में होता है। अगर हम एक ग्रुप लेंगे, हम लेंगे हैलोजन ग्रुप। क्या लेंगे? हैलोजन ग्रुप। ये होगा फ्लोरो
क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। अभी हम पहले इतने 4 ही लेंगे इसमें से। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के पास होगा, क्या बोला मैंने, जितने इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के पास होगा, अगर इसके पास x इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इस फ्लोरीन के पास x वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वही x इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास भी होगा, वही x इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के पास भी होगा, वही x इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन के पास होगा। तो क्या बोला मैंने कि अलोंग द ग्रुप ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये सेम रहता है। अगर हम ग्रुप में, मैंने आपको जब हम ग्रुपिंग पढ़ रहे थे लास्ट वाले लेक्चर में, उसमें हमने पढ़ा कि ग्रुप्स में ये प्रॉपर्टी क्यों सेम रहती है। उसमें हमने पढ़ा कि जो ग्रुप्स में होता है, जो प्रॉपर्टी पहले वाली एलिमेंट की होती है वही अबाउट सेम होती है जो भी एलिमेंट्स उस ग्रुप में आ जाए। इसे अभी हमने एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी, वो हमने पढ़ी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के पास होगा, इस फ्लोरीन के पास होगा, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास होगा, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के पास होगा, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन के पास होगा। अगर हम फ्लोरीन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 9। तो इसकी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वो होगी 2,7। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। क्या है, 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के पास भी होगा और 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास भी होगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन के पास भी होगा और 7 इलेक्ट्रॉन्स आयोडीन के पास होगा। तो आपको क्या करने हैं, अगर आपको खाली इस फ्लोरीन की प्रॉपर्टी पता चली या खाली इस फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चले, तो आप इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। इसीलिए साइंटिस्टों ने ये ग्रुपिंग की और पीरियड्स बनाए ताकि हमें आसानी हो जाए ये पीरियोडिक टेबल याद करने में। हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग से जानना, ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है हमारे लिए। शायद ही इम्पॉसिबल होता कि हम हर एक एलिमेंट के बारे में जानते, बट साइंटिस्टों ने एक बहुत ही बड़ा अच्छा काम कर लिया कि इन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स में डिवाइड किया और पीरियड्स में डिवाइड किया। हम ग्रुप में खाली एक ही एलिमेंट की प्रॉपर्टी जान के बाकी जितने भी एलिमेंट्स उस ग्रुप में होंगे उनकी प्रॉपर्टी जान सकते हैं। ये होगा ये वाला पॉइंट, ठीक। इसके बाद periods are the corresponding to number of outermost shell। इससे पहले भी मैंने ये वाला कंसेप्ट आपको समझाया है, फिर से मैं आज समझा रहा हूं कि जितना पीरियड होगा उतने उसके पास शेल्स होंगे। अगर पीरियड 1 है तो इसका मतलब इसके पास कितने शेल होंगे, इसके पास एक शेल होगा। वो कौन सी शेल होगी, वो होगी के शेल। अगर पीरियड 2 है, अगर दूसरा वाला पीरियड है, अगर सेकंड वाला पीरियड है, तो उसके पास कितने शेल्स होंगे, उसके पास होंगे 2 शेल्स, वो होगा के और एल। इसी तरह से ये नीचे जाता है और जो लास्ट वाला पीरियड है वो होता है हमारे पास 7। तो उसमें कितने शेल्स होंगे, उस पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके पास कितने शेल्स होंगे, उसके पास 7 शेल्स होंगे। कितने शेल्स होंगे, 7 शेल्स होंगे। इसका मतलब जितना पीरियड नीचे आता है उतना ही वहां पे शेल नंबर इंक्रीज होता है। जैसे हम अभी पीरियड 1 में हैं, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास खाली एक ही शेल है। जैसे ही हम नीचे आए यहाँ पर हमें सोडियम मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम मिलता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसकी जो शेल है वो इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, इस ग्रुप में नीचे आ रहे हैं या इस पीरियड को नीचे ला रहे हैं, तो वहां पे शेल इंक्रीज होती जा रही है, वहां पे शेल बढ़ जा रही है। वो शेल
लेवल कम नहीं होती, वहां पे इंक्रीज होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे तो अभी के शल था, इसमें के भी आ गया, एल भी आ गया और एम भी आ गया और एम भी आ गया। ठीक, ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी समझाया है, जिसने अभी पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, क्योंकि ये जो अभी वीडियोस, ये जो अभी सीरीज चल रही है, ये सब वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा, शायद आपको कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहां पे ये मैंने अलग से लिखा है, इफ K1, अगर K1 है या इफ पीरियड 1 है, अगर वहां पे एक शल है उस एटम में, उसका मतलब वो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। अगर उसके पास दो शल्स है, इसका मतलब वो सेकंड पीरियड से होगा। अगर उसके पास 3 शल्स होंगे, वो कौन सा पीरियड होगा? वो होगा थर्ड पीरियड। अगर 4 शल्स होंगे, वो होगा हमारे पास फोर्थ पीरियड। क्या होगा हमारे पास? फोर्थ पीरियड। ठीक, अब मैं बढ़ाने वाला हूं, इसको मैंने 3 स्टार्स, 1 2 3, इसको मैंने 3 स्टार्स दे दिए हैं। इसका मतलब कि ये जो वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। For an element having up to 2 valence electron, the group number is equal to number of electrons. मैंने क्या बोला है? ये क्या बता रहा है? अगर ये क्या बोल रहा है? अगर एक एलिमेंट के पास up to 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट वाले शल में 1 और 2, अगर किसी एलिमेंट में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 तक, अभी 2 तक मैं बात कर रहा हूं, जितने, और मैं क्या बोल रहा हूं याद रखना, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन अप टू 2 होंगे और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उसका ग्रुप नंबर होगा। अगर इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं वैलेंसी की बात नहीं करता हूं। वैलेंसी एक अलग कंसेप्ट है, जो वैलेंसी है ना, वैलेंसी एक अलग कंसेप्ट है। अभी मैं खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। अगर किसी एलिमेंट में खाली एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये ग्रुप फर्स्ट से होगा। किस ग्रुप से होगा? ग्रुप फर्स्ट से होगा। अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा या 2 होगा, वो किस ग्रुप से होगा? वो सेकंड ग्रुप से होगा। अगर ये खाली 2 तक ही वैलिड है, 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर इसके बाद अगर 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया और 9 आया, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए जितने भी ये नंबर होंगे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको 10 से एडिशन करना है। क्या करना है? ऐड करना है। अगर हमारे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 10 + 3 लगा के ये हमारे पास 13 होगा। मतलब ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है। अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो उसको हम 10 + 4 ये हमारे पास 14 होगा। इसका मतलब ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है। अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, इसका मतलब 10 + 5 = 15, ये 15 ग्रुप 15 का एलिमेंट है। ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है। ठीक, आ गए यहां तक समझ में? शाबाश। For element having more than 2 electrons, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शल में, तो वहां पे 10 + नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आएगा, वो होगा हमारे पास ग्रुप नंबर। अब जो अभी तक हमने खाली पढ़ा कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारे पास वैलेंसी के बारे में। अब वैलेंसी क्या होती है? अब
वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है? तो इसका डेफिनेशन हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट कितना कंट्रीब्यूट करता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर सकता है, मतलब या वो गेन कर सकता है या वो लॉस कर सकता है, या वो गेन कर सकता है या वो लॉस कर सकता है। अब वो कितने कर सकता है उसको हम बोलते हैं, वो होगा हमारे पास वैलेंसी। क्या होगी हमारे पास? वैलेंसी। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, और हीलियम की बात करें, हीलियम के पास लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये स्टेबल है और ये हमारे पास नोबल गैस है। ये हमारे पास हमेशा से ही एक एक्सेप्शन रहा है। इस हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी लाने के लिए या ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? जो इसके पास सबसे नजदीक वाला नोबल गैस है उसके बराबर इसको वैलेंसी यानी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये वहां पे स्टेबल होगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के साथ आ जाए या बराबर आ जाए। इसका मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसका मतलब यहाँ पे 2 - 1 होगा, वो होगा 1। ये 1 हमारे पास होगा, क्या होगा? वैलेंसी। क्या होगी? वैलेंसी। ये होगी वैलेंसी। मगर ये एक्सेप्शन है हमारे पास, ये एक एक्सेप्शन है। ये वाला रूल 2 - 1 वाला रूल खाली इस हीलियम के लिए, इस हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ही वैलिड है। इस हीलियम और हाइड्रोजन के लिए वैलिड है। अगर हमारे पास कोई एटम है, हमारे पास है लिथियम। चलो हम लिथियम की बात करें। इसका एटॉमिक नंबर 3 है। अगर हमारे पास इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स तक होंगे, मतलब 1 2 3 और 4, यहां से 4। अगर यहां तक इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 और 4, तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे, उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे, वो होगा इसका वैलेंसी। वो होगी इसकी वैलेंसी। क्या होगी इसकी वैलेंसी? अगर हम लिथियम की बात करें, ये 2, 1 है, इसका मतलब इसका वैलेंसी 1 होगा। अगर हम एटॉमिक नंबर 2 से ज्यादा की मैं बात करूं, ये 1 ये 2 ये 3 एटॉमिक नंबर है लिथियम। अगर हम बेरिलियम की बात करें, तो इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, ये 2, 2, मतलब इसका वैलेंसी क्या होगा? 2। बेरिलियम बोरान की बात करें, बोरान का 5 एटॉमिक नंबर होता है, ये 2, 3 होगा। इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसकी वैलेंसी होगी 3। अब ये 3 ही क्यों है? देखो, इसके नजदीक जो नोबल गैस है वो एक तो नियॉन है और दूसरे साइड से इसके पास हीलियम है, अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मगर इसको इस शेल में तकरीबन कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? इसको बराबर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब बोलो, अब इसके पास खाली एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब इसको ज्यादा आसान होगा इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में ताकि ये स्टेबल हो जाए, या ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में ताकि ये 8 स्टेबल यानी 8 वाले या ऑक्टेट कंप्लीट करे। हाँ, इसको ज्यादा आसान होगा ये इलेक्ट्रॉन लूज करने में, क्योंकि इसको यहाँ पे खाली एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, यहाँ पे इसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। ज्यादा आसान होगा इसको ये इलेक्ट्रॉन लूज करने में। तभी इसके पास इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उसी को हम बोलते हैं ये इसके पास वैलेंसी होगी, ये उसके पास
वैलेंसी होगी। अगर हम इस बोरान की बात करें, अभी हम बोरान की बात कर रहे हैं, अगर हम इस बोरान की बात करें, इस बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इस बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, मतलब इसकी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वो होगी 2,3 2,3। अगर आपको बोलेगा इसको इसको इस वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ताकि यह स्टेबल हो जाए, क्योंकि जो इसके नजदीक जो नोबल गैस है उसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन। ये 2,8 होगा, मगर यहाँ पे 2,3 है। अब इसको ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने में ज्यादा एनर्जी जाएगी या 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में, हाँ इसको ज्यादा एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में हो जाएगी, इसीलिए ये वाले 3 लूज करेगा, इसीलिए इसकी जो वैलेंसी है वो 3 है। या आप जनरली ये बात याद रखो, जितने दो एटॉमिक नंबर 2 से लेके एटॉमिक नंबर 2 से लेके जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास है, 3 से लेके आगे तक, तो वो होता है हमारे पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंसी शेल में या वैलेंस शेल में होंगे, जितने, उसका मतलब जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे अप टू 4, याद रखना, अप टू 4 से ज्यादा वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास कोई एटम है उसके पास 1 to 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट शेल में, अब इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी वो होगी जिसका जो इसका क्या होगा, जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वो जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही इसकी वैलेंसी होगी। अगर हमारे पास इस पे, अगर हम बेरिलियम बोरा, अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन के पास 6 होता है, वो मतलब 2,4, मतलब इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसमें कितनी वैलेंसी होगी, इसमें 4 वैलेंसी होगी। ठीक, मैंने अब तो 4 की बात की। अगर अब 4 से ज्यादा है या 5 to अब सुनो, अगर हमारे पास अब 5 to 8 है या 5 to 7 मान लो, 5 to 7, क्योंकि जो 8 होती है वो हमारे पास एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। 5 to 8 है। अगर हम फ्लोरीन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 9। इसकी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो है हमारे पास 2,7। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, वो है 7। क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या है 7। अब इसकी वैलेंसी क्या होगी, अब इसकी वैलेंसी होगी 8 माइनस जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 7 है, 8 माइनस 7 होगा 1। इसका मतलब इस फ्लोरीन के पास क्या वैलेंसी है, वो है 1। फिर से एक और देखते हैं हम एक और देखते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, सब नाइट्रोजन को जानते हो, अब बोलो इस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 7 होता है। क्या होता है, 7। अगर हम इसकी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है हमारे पास 2,5। अगर आपको अब जो इससे पहले हम पढ़ रहे थे वो हमने पढ़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के उसके बाहर वाली यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मगर इस वक्त क्या क्वेश्चन है हमारे पास, वैलेंसी का। क्या है, वैलेंसी का। अगर हमें कोई बोलेगा इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हम बोलेंगे 5। ठीक, यहां तक ठीक। अगर हमें कोई बोलेगा, आप बोला इस नाइट्रोजन में कितनी वैलेंसी है, तो हमने अभी पढ़ा कि जब 5 से लेके 7 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 तक। अब 8 तक मान लो, अगर हमें
5 से लेके 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम में होंगे, वो होगा हमारे पास 8 माइनस कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मगर 5 से लेके 8 तक, इससे पहले 1 to 4 जितने इलेक्ट्रॉन जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही हमारे पास वैलेंसी होगी। मतलब मगर जो 5 से लेके 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम में होंगे वो वहां पे वैलेंसी किसके बराबर होगी, वो होगी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ये याद रखना, from 5 to 8 from number of valence electron, ये इलेक्ट्रॉन है यहां पे, इलेक्ट्रॉन from 5 to 8 वो होगा हमारे पास 8 माइनस क्या होगा, हम इसको मानेंगे n क्या है, n हमारे पास n इक्वल टू होगा 5 तो कहां तक 8 तक, 5 to 8 वो हो गई हमारे पास वैलेंसी। अभी हम इस नाइट्रोजन की बात करें, अभी इस नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। अब आप ही बोलो इस नाइट्रोजन में क्या वैलेंसी होगी, इसमें क्या वैलेंसी होगी। हाँ, हमने तो अभी पढ़ा कि ये होता है बराबर, इसकी वैलेंसी बराबर, क्योंकि ये जो 5 है 5 to 8 जो जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे कौन सी फार्मूला लगती है, वहां लगती है 8 माइनस कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो है हमारे पास 5, 8 माइनस 5 वो होगा 3। इसका मतलब इस नाइट्रोजन के पास कितनी वैलेंसी है, उसके पास 3 वैलेंसी है। अगर हम नोबल गैस को लेंगे, नियॉन को लेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसकी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 होती है। अगर हमें कोई बोलेगा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 है, मगर अगर कोई बोलेगा इसकी वैलेंसी क्या है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी 8 माइनस 8 0, मतलब इसके पास वैलेंसी नहीं होती है,